वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट प्लानिंग। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑडिटर फॉलो टू प्रिपेयर फॉर एन ऑडिट। ऑडिट प्लानिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जो कि ऑडिटर फॉलो करता है कि जो ऑडिटिंग है, ऑडिट है, वो उसे प्रिपेयर कर सके, इसलिए वो ऑडिट प्लानिंग को फॉलो करता है। इट मीन्स दैट द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क इन एडवांस टू अनेबल टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट इन सफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट प्लानिंग को एडवांस में प्रिपेयर करता है, अपने काम के रिगार्डिंग जितने भी उसके प्लान है वो ऑडिट के अंदर उसे एडवांस में प्रिपेयर कर लेता है, ताकि जो ऑडिट है वो उसे एक इफेक्टिव और एक सफिशिएंट मैनर में कंडक्ट कर सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग: अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट, कि जो हमारा बिजनेस है उसे अंडरस्टैंड करना और हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जो हमारा रिस्क है उसे आइडेंटिफाई करना और जो मटेरियल की मिसस्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग जितने भी रिस्क है उसे असेस करना, आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना। डेटरमाइन ऑडिट स्ट्रेटजीज एंड स्कोप, और जो हमारी ऑडिट स्ट्रेटजीज और स्कोप है जो कि हम अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं, उन्हें डेटरमाइन करना। एलोकेट रिसोर्सेज एप्रोप्रिएटली, और जो भी हमारी रिसोर्सेज है जिन्हें हम अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं उन्हें हम एलोकेट करें एक एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर, कि जो हमारी रिसोर्सेज है हम उनका मिसयूज़ ना करें, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करें, उन्हें प्रॉपरली यूज़ करें। इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, और जो हमारा ऑडिट प्रोसीजर है वो टाइम पे प्रिपेयर करना और उस ऑडिट प्रोसीजर को एक इफेक्टिव वे में यूज़ करना। इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। जो हमारा ऑडिट प्लानिंग का प्रोसेस है उसके अंदर मेन हमारे पास 7 स्टेप्स आ जाते हैं जो कि हम ऑडिट प्लानिंग के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, develop the overall audit strategies, prepare the detailed audit plan, document the audit plan, review and update plan as needed. First, understand the business and its environment. Gather information about the client's industry, operations, legal structure and accounting policies, कि जो हमारा बिजनेस है उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करना है, जैसे कि क्लाइंट की इंडस्ट्री कितनी है, ऑपरेशन कितना है, हमारे बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। और आइडेंटिफाई एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस सिंस द लास्ट ऑडिट, और जो हमारी लास्ट ऑडिट थी उसके अंदर जो जो चेंजेस आए हैं उन्हें सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर आइडेंटिफाई करना। परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंट्रोल रिस्क, असेसिस इंटरनल कंट्रोल एंड डेटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस, कि जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर जो रिस्क है उसे आइडेंटिफाई करना, उसकी मिस यूज़ को, उसकी मिस स्टेटमेंट को, और जो हमारा रिस्क है उसे कंट्रोल करना। और जितने भी इंटरनल कंट्रोल हम अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं उन्हें असेस करना, आइडेंटिफाई करना और डेटरमाइन करना कि हम वो सभी इंटरनल कंट्रोल्स को एक इफेक्टिवनेस मैनर के अंदर यूज़ करें। Set audit objectives. In this step, we set the objectives of audit that we want to achieve in the audit planning. इस steps के अंदर क्या होता है कि जो हम चाहते हैं कि जिन objectives को हम achieve करें audit planning के अंदर, हम उन objectives को set करते हैं। The purpose to set an audit objective is to guide the nature, टाइमली एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और मेन पर्पस क्या है कि हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि जो हमारे ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं हम उनके नेचर, उसकी टाइमिंग को और उसके एक्सटेंट को गाइड करें, इसलिए हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। डेवलप द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजीज, डिसाइड एन ऑडिट अप्रोच, सब्सटेंटिव
प्रोसीजर, रिलायंस ऑन कंट्रोल्स एक्सेट्रा। और जो हमारा ऑडिट का अप्रोच है उसे डिसाइड करना है कि जितनी भी हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजीज है हम उन्हें डेवलप कर सकें। डेटरमाइन स्कोप विच लोकेशन, डिपार्टमेंट्स और कंपोनेंट्स टू ऑडिट। और डेटरमाइन करना कि हमारी ऑडिट प्लानिंग का स्कोप कैसा, जैसे कि लोकेशन होगी, डिपार्टमेंट्स क्या क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे ऑडिट के अंदर, इन सभी के स्कोप को डेटरमाइन करना। बेसिकली इस स्टेप के अंदर जितनी भी हमारी ऑडिट की ओवरऑल स्ट्रेटजीज होती हैं, स्कोप होता है, हम उन्हें डेवलप करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी टाइमलाइंस और डेडलाइंस होती है रिगार्डिंग ऑडिट प्लानिंग हम उन्हें सेट करते हैं। द मेन पर्पज टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजीज इज टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम कंप्लीशन। और मेन पर्पस क्या है कि हम अपनी ऑडिट स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि हम इंश्योर करें कि जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें प्रॉपर वे में यूज़ करें, एक सफिशेंट मैनर के अंदर, और हम अपने ऑडिट के प्रोसेस को टाइम के ऊपर कंप्लीट करें। Prepare the detailed audit plan. Document specific procedure for each audit area, cash, receivable, revenue, etc. Assign responsibility to audit team members. Schedule field work and clients meeting. कि जो हमारा ऑडिट का ओवरऑल प्लान है उसे प्रिपेयर करना, कि जैसे जो हमारे प्रोसीजर है उसके अंदर जो जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कैश कितना होगा, रिसीवेबल कितना, रेवेन्यू एक्सेट्रा, हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं, डिसाइड करते हैं। और जितनी भी हमारी ऑडिट की टीम होती है उन सभी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और जो हमारा शेड्यूल है कि हमारे क्लाइंट्स की मीटिंग कब होएगी, हमारा फील्ड वर्क कैसा हो, इन सभी के शेड्यूल्स को भी हम प्रिपेयर करते हैं ऑडिट प्लान के अंदर। The main purpose to prepare detailed audit plan is to ensure clarity and accountability within the audit team. और मेन पर्पस क्या है कि हम डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाते हैं कि हम इंश्योर करें कि जो हमारी ऑडिट की टीम है उसके अंदर क्लैरिटी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। Document the audit plan. Prepare formal documentation, audit planning memorandum, risk assessment summary, materiality worksheet। कि जो हमारे ऑडिट के प्लान है हम साथ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें, जैसे कि ऑडिट प्लानिंग का मेमोरेंडम हो गया, रिस्क असेसमेंट की समरी, जो मटेरियल है उसकी वर्कशीट को, ये सभी डॉक्यूमेंट क्या है हम प्रिपेयर करेंगे ऑडिट प्लान के अंदर। Review and update plan as needed. Review and update the plan if new risks are identified, client circumstances change, error और frauds are discovered। और अगर हमें लगता है कि जो हमारा प्लान है उसे रिव्यू या अपडेट करने की ज़रूरत है तो हम उस प्लान को अपडेट करेंगे। जैसे कि अगर कोई न्यू रिस्क आइडेंटिफाई होता है, जहाँ कोई क्लाइंट्स है उसके सर्कमस्टांसिस है वो चेंज होते हैं, या कोई फ्रॉड और या कोई एरर डिटेक्ट होती है, डिस्कवर होती है, तो इन सभी केसेस में क्या है, जो हमारा ऑडिट का प्लान है हम उन्हें रिव्यू या अपडेट करेंगे। पर्पस टू मेंटेन ऑडिट इफेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्स टू चेंज। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो हमारी ऑडिट है हम उसे इफेक्टिव वे में यूज़ करें, और जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं हम उन न्यू चेंजेस को रिस्पॉन्ड करें। इसलिए हम अपने ऑडिट प्लान को रिव्यू या फिर अपडेट करते हैं।